हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। आज चलेगा दोस्तों टाइप 11 मतलब टाइप 11 और इसमें पढ़ाया जाएगा आपको चुनाव पर आधारित प्रश्न। कौन सा पढ़ाया जाएगा? चुनाव पर आधारित प्रश्न। अब दोस्तों इसमें देखिए चुनाव पर आधारित प्रश्न में ना एकदम स्टेप बाय स्टेप जितना भी क्वेश्चन चुनाव पे आधारित प्रश्न बनते हैं सारे हम करा देंगे। और आप लोग अगर उतना क्वेश्चन कर लोगे और वही रिवीजन कर लोगे, ये जान लीजिए आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम वनडे लेवल का कोई भी एग्जाम दोगे, जैसे पुलिस दरोगा, उसके बाद एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, कुछ भी आप एसएससी, सीजीएल, एमटीएस कोई भी एग्जाम दोगे, ये जान लीजिए मैथ जो हम पढ़ा रहे हो इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। और ये चुनाव पर आधारित प्रश्न है टाइप 11 में, तो इसमें देखिए इसमें जो पढ़ाया जाएगा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा। ये जान लीजिए अगर आप जैसे चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ लिए हैं, ये जान लीजिए उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या होगा, वही अंक चेंज मिलेगा, अंक चेंज। इससे बाहर लेकिन कुछ नहीं पूछने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को 56% मत प्राप्त हुआ, वह 10,248 मतों से चुनाव जीत गया। तो पड़े मतों की संख्या बताइए। चलिए देखिए दोस्तों कितना 10,000 कितना है 10,284, हाँ 10,248 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में पड़े मतों की संख्या बताइए। देखिए हम सीधा शॉर्टकट में एक ही बार में लगा देंगे, ये नहीं इधर उधर कुछ नहीं, एकदम सीधा फैक्ट टू फैक्ट। देखिए जो विनर है 56% मत प्राप्त किया है। जो विनर है दोस्तों कितना पाया है? 56% मत पाया है। कितना पाया? 56%। और जो लूजर है वो कितना पाया होगा? जो लूजर है 44% पाया होगा। क्यों? क्योंकि जैसे एक चुनाव में, जैसे आपके यहाँ चुनाव हो रहा है, सही है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं। अब जो जीता है वो कह रहा हम 56% पाए हैं, तो जो जाहिर सी बात जो हारेगा 44% पाए। कैसे पता चला? पूरा ओटिया 100% पड़ा होगा, 100 में 44 घटा दोगे तो 56% नहीं आ गया, सही है। या तो कह सकते हो पूरा ओटिया 100 पड़ा है, 100 में जीतने वाला अगर 56 पाया है, मन घटा दोगे हारने वाला 44 नहीं आ जाएगा दोस्तों, सही है ना। तो इसमें कहा, देखिए अब ये देखिए इसका अंतर कितना है? अंतर देखिए, अंतर है कितना? 12, 6 इधर 6 उधर, 12% का अंतर। कितना है? 12% का। अब कह सकते हो जो जीता है ये कह सकता, जो जीता है ये व्यक्ति कह सकता है कि हमने 12% वोट से जीत गया। कितना? 12% वोट से जीत गया। लेकिन ये जीता कितना है? जीता कितना है वोटों से? 10,248। कितना वोटों से? 10,248 वोटों से जीता है। मतलब आप कह सकते हो यही 12% बराबर कितने के? 10,248 के। 12% बराबर 10,248 के। तो पूरा चुनाव वोट कितने पड़े होंगे? 100%। पूरा चुनाव में वोट कितने पड़े होंगे? 100%। तो देखा 100% बराबर कितने के? 100% बराबर हो जाएगा आपका, इसको कटा दीजिए, 12 का नाम 12, इसको कटाइए, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और बचा कितना आपके पास? 64। कितना आएगा? देखा 12 अट्ठे 96, 96 मतलब 4 2 6 हो गया 64, 8 ठाई 64 और उसके बाद नहीं 12 पंजे 60 और 12 चौका 48, 554, सही है ना। फिर देखिए कटा दीजिए, देखिए 12 का नाम 12, इसको हटाइए, 12 अट्ठे 96, 96 402, 6 बच गया, 6 बच गया, 6 यहाँ रख दोगे कितना? 64 हो जाएगा। तो 12 पंजे 60 बचा 4, 12 चौका 48। अभी कितना हो जाएगा? 100% बराबर 50 कितना? 854 इंटू कितना? 100, सही है। अब गुणा करा दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 800 मतलब 85,400। अरे 854 में 100 गुणा करा दोगे 85,400, यही का हो गए आपके पड़े मत। कितना दोस्तों हो गए? यही 85,400 का हो गए पड़े मत। और जो चुनाव होता है ना, चुनाव में सबसे छोटा चुनाव का है प्रधानी का चुनाव। हाँ, सबसे छोटा चुनाव है प्रधानी का चुनाव। जो प्रधानी का चुनाव होता है ये पद की दृष्टि से सबसे छोटा चुनाव का है प्रधानी का चुनाव।
जो प्रधानिक चुनाव होता है पद के दृष्टि से सबसे छोटा चुनाव है और मतदान के दृष्टि से सबसे बड़ा चुनाव है ये प्रधानी का चुनाव जो होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति छूटता नहीं है। हाँ, घर से उठवा ले जाएंगे, चाहे खटिया पर ले जाएं चाहे बाइक से ले जाए, चाहे ठेला पर ले जाए, लेकिन वोट देना जरूर। ठीक है, चलिए दोस्तों नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट, अब ये जान लीजिए चुनाव पर आधारित प्रश्न ना आप पढ़ा दे रहे हैं ना, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ये हमारी गारंटी है। अगर पूछ ले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट करिएगा कि सर एग्जाम दिए थे चुनाव पर आधारित ऐसे प्रश्न आता, ऐसे तो आप नहीं पढ़ाए थे। हम पूरा गारंटी ले रहे हैं, इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं, क्योंकि हम जो भी पढ़ाते हैं पूरा डिटेल्स और एनालिसिस करके प्रेजेंट टाइप एग्जाम में कैसे पूछ रहा है प्रश्न। और अगर मान लीजिए चला पूछ ही लिया, हमने मान लिया कि पूछ लिया, तो वो जो क्वेश्चन पूछेगा वो सभी बालक के लिए, सभी विद्यार्थी के लिए नया होगा, सभी के लिए क्या होगा? नया होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन। एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को 55% मत प्राप्त हुआ, वह 1470 मतों से चुनाव जीत गया। 1470 मतों से चुनाव जीत गया। हारने वाले प्रत्याशी के मतों की संख्या बताइए। हारने वाले प्रत्याशी के मतों की संख्या बताइए। देखा 55% जो विनर है दोस्त, देखिए जो विनर है वो 55% मत पाया है। जो विनर है मतलब जो जीता है 55% पाया है, तो जो हारा होगा वो कितना पाएगा? 45%। सही बात है ना? अरे आपके गांव में मान लीजिए चुनाव हुआ, जो जीता है आया बोला आपसे 55% और दो ही लोग खड़े हैं। जो जीता है आया आपसे कह दिया कि हमने 55% मत पाए हैं, तो जाहिर सी बात जो हारा होगा वो कितना पाया होगा? 45%। सही है। अब दोनों में अंतर कितने का है? 10% का। कितने का अंतर है? 10%। अब जो जीतने वाला है वो कितना परसेंटेज अधिक पाया है? 10%। तो जीतने वाला कह सकता है कि हमने 10% से चुनाव जीत गया। ठीक है, लेकिन जीतने वाला कहाँ का है? हम 1470 वोटों से चुनाव जीते हैं, मतलब यही 10% किसके इक्विवेलेंट होगा? 1470 के। कह सकते हो यही 10% बराबर कितने के? 1400, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर दें, 10% बराबर कितने के? 1470 के। कितने के? 1470 के। तो 1% बराबर कितने के? 147 के। तो 100% बराबर कितने के? नहीं, 100% बराबर नहीं पूछा, कहाँ पूछा गया है? देखा, अगर पूछता कुल कितने मतदान पड़े हैं, कितना कुल कितने मत पड़े हैं, तो आप कहता 100% बराबर। 100% बराबर तब कितना आ जाता? अरे 147 सब गुणा कर देता, कितना आ जाता? 14,700 आ जाता। अगर जीतने वाले पूछता 55% आप निकाल देता, 55% बराबर कितने के? तो 55 गुणे 147 कर देते। सही है। और आपसे पूछा कहा गया है हारने वाले प्रत्याशी को, तो हारने वाला कितना पाया है? 45%। तो 45% हो जाएगा 45 इंटू कितना? 147 के। सही है दोस्तों। 45 इंटू 147 गुणा करा दोगे 6615। 6615 यही का हो गया? हारने वाला प्रत्याशी पूछा है ना, हारने वाले प्रत्याशी का मत। हारने वाले प्रत्याशी, हारने वाले प्रत्याशी का मत, का मत। सही है, ये हारने वाले प्रत्याशी का मत है। कितना? 6615, मतलब 6615। नोट कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए, एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, जीतने वाले और हारने वाले प्रत्याशी के मतों में 7 संबंधे 5 का अनुपात है। यदि जीतने वाला प्रत्याशी के मतों की संख्या 6860 हो तो बताइए जीतने वाले प्रत्याशी ने हारने वाले प्रत्याशी को कितने मतों से चुनाव में पराजित किया। तो बताइए जीतने वाले प्रत्याशी ने हारने वाले प्रत्याशी को कितने मतों से पराजित किया। कितना है? 6860 है ना। देखिए, जो विनर अनुपाते रेशियो, रेशियो, जैसे विनर अनुपाते कितना रेशियो है ना, विनर रेशियो कितना, लूजर इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना दिया है? 7 संबंधे 5। 7 संबंधे 5। कितना? 7 संबंधे 5। सही है। लेकिन क्वेश्चन कहा गया है जो जीता है,
जो जीता है 6860 वोट पाया है। कितना? 6860 वोट पाया है। जो जीता है वो कितना पाया है? जो जीता है वो पाया है कितना? 6860 वोट पाया है। कितना पाया? 6860 वोट पाया है। तो पूछा गया है, मतलब हारने वाले को नहीं पूछा गया है, पूछा गया है जो हारा है कितने मतों से हारा है। कितना सारा होगा? 2। अंतर कितना डिफरेंट। अगर ये 7 वोट पाए हुई भैया, अगर ये 7 वोट पाया होगा जीतने वाला, तो हारने वाला कितना पाया होगा? 5 वोट। सही है ना? अगर जीतने वाला 7 वोट पाया होगा तो हारने वाला 5 वोट पाया होगा। तो कितना वोट से हारा है? 2 वोट से। या कह सकते हो ये 7 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, ये कितना है? 2 यूनिट है। सही है दोस्तों। देखिए अब जो जीता है, जो जीतने वाला जो विनर है, तो 7 कितना वोट पाया है? 6860 के 7 यूनिट बराबर 6860 के, तो एक यूनिट बराबर निकाल लीजिए। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 7 9 63, और उसके बाद 7 9 63 और 7 8 56, कितना? 980। तो कितना? 2 यूनिट बराबर कितने का आ जाएगा? 980 इंटू कितना? 2। 980 इंटू 2। अब इसका कहा जाएगा, गुणा करा दोगे। 198 दूना, देखिए 0, 8 दूना 16, हंस लगा 1, 9 दूना 18, 1 19, 1960। जो ना इन दोनों मतलब जो हार जीत में जो अंतर है कितने का? 1960 के। या कह सकते हो जीतने वाला प्रत्याशी हारने वाले प्रत्याशी से कितना अधिक वोट पाया है? 1960 वोट पाया है। कितना दोस्तों? 1960 वोट पाया है ना। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग थोड़ा कमेंट कर दिया करो। और एकदम फ्री पढ़ा रहे हैं दोस्तों, फ्री पढ़ा रहे हैं। यही इंडिविजुअल अगर आप कहीं लोगे कोर्स ना, 12,000 रुपये 8,000 रुपये इतना जमा कराना पड़ेगा। आप लोग इतना जमा करोगे, पहले फीस जब पेड करोगे तब आप क्लास ले पाओगे। एकदम फ्री आप कास्ट पढ़ा रहे हैं। अब हम, हाँ ये भी बात है, यूट्यूब पे तो हम फ्री ही पढ़ाएंगे, ये जान लीजिए। यूट्यूब पे तो हम फ्री ही पढ़ाने वाले हैं। चलिए देखिए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं। जीतने वाले प्रत्याशी के कुल मतों का 7/11 भाग मत प्राप्त हुआ। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 7/11 भाग मत प्राप्त हुआ और वह 1818 मतों से चुनाव जीत गया। हारने वाले प्रत्याशी के मतों की संख्या बताइए। देखिए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं। जीतने वाले प्रत्याशी कुल मतों को 7/11 भाग प्राप्त किया और वह 1818 मतों से चुनाव जीत गया। तो देखिए रेशियो में लगा दे रहे हैं, रेशियो में सबसे बेटर रहेगा। यक्स मान के लगा दे तो भी मतलब थोड़ा लेंदी का होता है, थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाएगा। रेशियो सबसे बेटर है। देखिए विनर रेशियो मतलब विनर संबंधी कितना हो जाएगा? लूजर बराबर, अगर जीतने वाला प्रत्याशी 7/11 मत पाया है, 7/11 भाग, तो हारने वाला कितना पाएगा? 4/11। ये बात पता है कि नहीं? कैसे आया? देखिए, एक में से पूरा भाग 1 हुए का भाई साहब, पूरा भाग 1 होगा। 1 में से 7/11 घटाओगे, देखा इधर गुणा करा दोगे, 11 करने में 11, 7 घटाओगे 4/11 आ जाएगा। कितना? 4/11 भाग कौन पाया है? हारने वाला पाया है। सही है दोस्तों। लेकिन अब बात समझिए थोड़ा, आप लोग इस बात समझिएगा आप लोग। देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मतलब ये होगा ना, अगर 7 में मतलब कुल वोट कितना होगा? 7 में जीतने वाला अगर कुल वोट होगा 11 में जीतने वाला अगर 7 पाया है, तो हारने वाला जाहिर सी बात बा इसके योग के बराबर होगा। मतलब कितना पाया होगा? 4 पाया होगा। जैसे हम कह दें ये हो गया, जैसे 3 हो गया, अब ये 8 हो गया। अगर यहाँ 3 है, ये 8 है, जाहिर सी बात यहाँ 5 आएगा। यहाँ 8 में यहाँ 5 होगा, क्योंकि इसके जो मतलब डिनोमिनेटर में जो मतलब हर में रहता है, ये दोनों के योग का है, इसके बराबर होना चाहिए। जैसे कह दें, और जैसे 7 है बटा 11, जाहिर बात यहाँ 4/11 कहाँ की देखा 7 4 11 हो रहा है। ये आप लोग एक घटाने उठाने की जरूरत नहीं, आप लोग ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखिए आपका रेशियो कितना आ जाएगा? 7/4। कैसे 7/4 आ जाएगा? क्योंकि अनुपातिक मान में कोई भी अनुपातिक मान हो, उसमें समान संख्या का गुणा या भाग कराने पे अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 7 है और बटा 11 है, 4 है बटा 11।
अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग कराने पर अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सही है दोस्तों, समान संख्या का गुणा या भाग करा दोगे अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपका जो रेशियो आ गया सहसंबंध कितना आ गया, 11 आ गया, सहसंबंधी 11 आ गया। तो क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है जो जीतने वाला प्रत्याशी है 1818 मतों से चुनाव जीत गया है, तो इसका अंतर कितना है, 3 यूनिट। सही है। अगर ये 7 है, जो जीता है अगर 7 यूनिट वोट पाया है, तो जो हारा है 4 यूनिट पाया है, तो कितने वोट हारने वाला, जो हारा कितना यूनिट हारा, 3 यूनिट से। यही 3 यूनिट बराबर कितने को होगा, 1818 के। सही है दोस्तों, तो 1 यूनिट बराबर निकाल लीजिए, 6 3 18, 0 6 3 18। तो पूछा कहा गया है हारने वाला प्रत्याशी ना, हारने वाला प्रत्याशी पूछा गया। हाँ सही है, हारने वाला कितना है, 4 यूनिट। हारने वाला कितना है, 4 यूनिट। तो हो जाए कितना, 4 इंटू कितना, 606। अब गुणा करा दोगे आ जाए कितना, 24। एक इसका मत है हारने वाला प्रत्याशी के, हारने वाले प्रत्याशी का मत। ठीक है दोस्तों, हारने वाले प्रत्याशी का मत नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट लिखिए, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ और अन्य दोनों प्रत्याशी के मतों में 10% का अंतर है। यदि जीतने वाले प्रत्याशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 10,200 मतों से पराजित किया, तो बताइए तीसरे स्थान वाले प्रत्याशी के मतों की संख्या क्या है। तो बताइए तीसरे स्थान वाले प्रत्याशी के मतों की संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, देखिए अब इसमें तो 3 प्रत्याशी हो गए, इसके पहले तो 2 ही प्रत्याशी थे ना, अभी 3 प्रत्याशी हो गए। सही है ना। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए अब देखिए जो पहला प्रत्याशी है वो कितना मत पाया है, 48% मत पाया है। ये तो मान लीजिए क्लियर हो गया। जो पहला प्रत्याशी कितना पाया, 48% मत पाया है ना। और लेकिन जो तीसरा प्रत्याशी है, मान लेते हैं यक्स है, तो जो दूसरा है यक्स प्लस 10%। अगर ये यक्स परसेंटेज है तो ये कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 10% हो जाए। क्यों, अब बात समझिएगा। क्वेश्चन कहा गया जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो 48% मत पाया है। सही है। लेकिन अन्य दो जो प्रत्याशी हैं, उनके मतों में 10% का अंतर है। जाहिर सी बात बा, जो तीसरे नंबर पर अगर यक्स है तो जो दूसरे नंबर पर आया होगा तो उनसे 10% अधिक होगा ना, यही बात है। तो जो तीसरे नंबर पर यही तो सबसे कम होगा। अगर हम इनको यक्स मान ले रहे हैं तो इसको यक्स प्लस 10 मानेंगे, तो ये जो है ना, इसका मतलब जो तीसरे नंबर पर आया है तो वो ज़्यादा वोट पाया है। हाँ, तो गलत हो जाएगा। इसीलिए जो तीसरे नंबर पाए इसको यक्स मानो, जो दूसरा यक्स प्लस 10, मतलब ये इनसे 10% का वोट ज़्यादा पाए हैं और ये इनसे भी ज़्यादा वोट पाए होंगे। सही है। अब यक्स वैल्यू हम निकाल लें। यक्स वैल्यू निकालोगे तो पूरा जोड़ दोगे तो कितने बराबर होगा, अगर ये पूरा काउंट करोगे तो आपका ये कितने बराबर होगा, 100% बराबर होगा। अगर ये पूरा जोड़ 48 यक्स प्लस 10% और यक्स परसेंट कितने बराबर होना चाहिए, कितने बराबर होना चाहिए बोलो, 100% के बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए हम जोड़ दे रहे हैं, देखिए कितना है, इधर से देखें एक्स, फिर देखिए एक्स प्लस 10 और प्लस कितना 48 बराबर कितने के, 100% बराबर होना चाहिए। अब इसको जोड़ दोगे कितना, देखा 2x प्लस, अब इसको जोड़ दोगे 48 10 58 बराबर कितने के, 100 के। इधर पक्षांतर कर दो, सही है ना। अब इसको 48 10 58, हाँ सही तो है। अब पक्षांतर कर दोगे तो कितना 2x बराबर इधर पक्षांतर करो तो कितना आ गया, 42 आ गया। सही है। तो x बराबर कितना आ गया, 21%। x बराबर 21%। अगर ए वाला भाग देखिए, अगर ये 21% है दोस्तों, 21% है, तो इससे 10% ये अधिक है, कितना परसेंट हो जाएगा, 31%। कितना, 31%। सही है, 31%। 21%, 31%, 48%। 48, 31 और 21% जोड़ोगे टोटल कितना होगा, 100% के बराबर होगा। सही है दोस्तों। तो क्या पूछा गया है, पूछा ये गया है, देखा 48% मत प्राप्त,
10% है। और देखा जीतने वाले प्रत्याशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 10,200 मतों से पराजित कर दिया। तो तीसरा नंबर वाला प्रत्याशी बताना है। जो जीतने वाला प्रत्याशी है अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मतलब जो उनका दुश्मन था, जो उनके करीबी वोट से हारा है। तो निकटतम प्रतिद्वंदी कितना पाया? 31%। और जो जीतने वाला पाया कितना? 48%। और ये हारा कितना वोटों से? जो निकटतम प्रतिद्वंदी है 10,200 कितना? 10,200 वोटों से हारा है। 10,200 वोटों से हारा है। इसका अंतर कितना हो जाएगा? देखिए 48 में से 31 घटा दोगे 17 आएगा। यही 17% बराबर कितने के? 10,200 के। तो 1% बराबर निकाल लीजिए। 1% बराबर कितने के? 17 कितना? 17 छक्का 7 छंग 42, 17 छक्का 102 कितना आ गया? 600 आ गया। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया हारने वाला मतलब तीसरा नंबर प्रत्याशी। तो तीसरा नंबर प्रत्याशी कितना पाया? 21%। यही 21% बराबर कितने के? 21 इंटू कितना? 600। अब गुणा करा दोगे 0 0 कितना? 6 का नाम 6 दूना 12,600। तीसरे नंबर जो प्रत्याशी आया है कितना पाया है? 12,600। अगर दूसरा पूछता तो यहाँ का रख देते 31%, सही है। अगर पहला पूछता तो यहाँ का रख देते 48%। अगर पूरा मत पूछता, जितने पड़े मत हैं पूरा पूछता तो यहाँ रख देते का 100%, सही है ना। तो तीसरे प्रत्याशी का मत, तीसरे प्रत्याशी का मत, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। और जो पढ़ा देना दोस्तों उससे बाहर कुछ पूछेगा ना, ये रफ है, ये सब ओरल करना था आप लोगों को, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और जितना पढ़ा देना इससे बाहर कुछ पूछेगा ना, ये एकदम इंडिविजुअल मैथ है, डिटेल्स, चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे कोई भी एग्जाम दीजिए, जान लीजिए इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। देखिए एक चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं। देखिए इसमें भी 3 प्रत्याशी हो गए। हाँ भीड़ बहुत है और चुनाव में वैसे ये तो 3 ही है, 10-12 लोग खड़े हो जाते के गांव में। हाँ चलिए देखिए एक चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं। पहला प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी से 4,000 मत अधिक प्राप्त करता है और दूसरा प्रत्याशी तीसरे प्रत्याशी से 5,000 मत अधिक प्राप्त करता है। यदि चुनाव में कुल मिलाकर 50,000 मत पड़े हो तो बताइए कितने प्रतिशत मत पहले प्रत्याशी को प्राप्त हुआ। तो बताइए कितने प्रतिशत मत पहले प्रत्याशी को प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों पहला प्रत्याशी, दूसरा प्रत्याशी, तीसरा प्रत्याशी। हम पहले प्रत्याशी को यक्ष मत मान ले रहे हैं, पहले प्रत्याशी को यक्ष मत मान ले रहे हैं, यक्ष पाया है। तो दूसरा कितना पाया है? तीसरे से 5,000 अधिक, तो ये पाया होगा यक्ष प्लस कितना? 5,000। कितना दोस्तों? 5,000, सही है। लेकिन देखिए अगर तीसरे प्रत्याशी को हम यक्ष मान ले रहे हैं, यक्ष मत पाया है, तो दूसरा वाला कितना पाया है? तीसरे वाले से 5,000 अधिक, तो यक्ष प्लस 5,000 पाया होगा, सही है। लेकिन पहला प्रत्याशी दूसरे वाले प्रत्याशी से 4,000 मत अधिक पाया है, ये पाया कितना होगा? x प्लस 5 में 4,000 प्लस कर दोगे 5-4 9,000, सही है दोस्तों। देखिए पहला प्रत्याशी यक्ष % पाया है, दूसरा पाया यक्ष प्लस कितना? 5,000 और तीसरा पाएगा इससे भी 4,000 अधिक, यक्ष प्लस 5-4 9,000, सही है दोस्तों। अब इसको अब ये पूरा जो मतदान है कितने के बराबर है? 50,000 के बराबर है। कितने के बराबर? 50। कुल कितने मत पड़े हैं? 50,000। अब इसका योग कर लेंगे और 50,000 की क्या होगा? बराबर होगा। 50,000 के का एक किसके इक्वलिटी होगा? मतलब इक्वल होगा 50,000 के बराबर होगा, 50,000 के इक्वल होगा। देखिए 1 2 3 यक्ष प्लस 9,000 और कितना है? 5,000, जोड़ दोगे 9 5 14,000, सही है दोस्तों। 9 5 14,000 बराबर कितने के? 50,000 के, सही है, सही है। देखिए 1 2 3 प्लस कितना? देखिए 14,000 बराबर कितने के? 50,000 के। अब इसको पक्षांतर कर दोगे, इधर आ जाएगा। देखिए 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखिए 36,000 के, कितने के? 36,000 के, सही है ना। 3x इक्वल टू कितना? 36,000, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना? 12,000 के। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12,000 के। अब क्या पूछा गया है आपसे? पूछा गया बताइए
कुल 50,000 में बताइए कितने प्रतिशत पहले प्रत्याशी को मत प्राप्त हुआ। तो यक्स बराबर 12,000 है, तो 12 में अगर आप 9, देखिए यक्स बराबर 12,000 है, यहाँ 12,000 रख दोगे और 9,000 जोड़ दोगे, 12 और 9 कितना 21,000, कितना 21,000। और पहले प्रत्याशी से अगर पूछता पहले प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए तो आपका आंसर हो जाता है 21,000। लेकिन पूछा कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए, तो प्रतिशत निकालने के लिए देखिए परसेंटेज बराबर होता है कितना, 21,000 पाए हैं, 21,000 मत प्राप्त किए हैं, और कितने प्राप्त किए हैं दोस्तों 50,000 में, कितने में 50,000 में, कितने में 50,000 में, सही है। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 का डिवाइड करना पड़ता है ना, हमें परसेंटेज प्राप्त करना है तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। अब देखिए 1 2 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ कर दिया, 1 2 2 जीरो ये हट गया। अब इसमें भाग दे दोगे आपका आ जाएगा, देखिए 5 चौक 20, 5 दूना 10, कितना दोस्तों आ गया 42%। पहले वाला प्रत्याशी अगर पूछा जाता पहले वाला प्रत्याशी कितना मत प्राप्त किया, 21,000 मत प्राप्त किया, और परसेंटेज कितना है उसका 42% है, सही दोस्तों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, नेक्स्ट लिखिए, एक चुनाव में दो प्रत्याशी गगन और मगन हैं, लगता है दोनों भाई भाई हैं गगन और मगन। देखिए एक चुनाव में दो प्रत्याशी गगन और मगन हैं, गगन और मगन हैं। गगन को मगन से 25% अधिक मत प्राप्त होता है। यदि गगन ने मगन को 1200 मतों से चुनाव में पराजित किया हो तो मतों की कुल संख्या बताइए। देखिए गगन संबंधी मगन, गगन मगन, सही है। अब देखिए यही कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में गगन को मगन से 25% अधिक मत प्राप्त हुआ है। गगन को मगन से, अगर मगन 100% वोट पाए होंगे, 100 वोट पाए होंगे, ये 25% अधिक पाए होंगे, कितना पाए होंगे 125, सही है दोस्तों, राइट है कि नहीं, सही है ना। अगर गगन 100 पाए होंगे तो मगन कितना पाए 125। अब चाहे तो हम इसी पर हल कर लें, अंतर निकालने कितना 1200, तो 1200 बराबर अंतर निकालने सॉरी यहाँ 25 के, तो 25 यही किसके इक्वल होगा 1200 के। लेकिन कहाँ जरूरत है, कटा छोटा कर दो ना, कटा इसको कटा दोगे, देखिए 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब अगर पूछा जाए कुल कितने मत हैं, देखिए कितना आ जाए 5 4 9, यही आपका कुल मत हो जाएगा, कुल मत। इसको प्लस कर दोगे 5 4 9, यही कुल मत हो जाएगा। लेकिन गगन जो गगन है मगन को 1200 मतों से चुनाव हराए हैं, तो इसका अंतर कितना होगा 1 यूनिट। यही 1 यूनिट बराबर कितने होगा 1200 के बराबर होगा, सही है। एक गगन है ये मगन है, तो जो गगन है मगन को एक मतलब 1200 मतों से चुनाव में पराजित किए हैं, तो इसका अनुपातिक जो है, जो अनुपात में जो अंतर आया 1 यूनिट के बराबर आए हैं, तो यही 1 यूनिट बराबर कितने के 1200 के, यही 1 यूनिट बराबर कितने के 1200 के। तो बताइए तो 9 यूनिट बराबर कितने के, तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों 1200 के, तो कुल मत कितना है 9 यूनिट, 5 4 9 यूनिट, तो 9 यूनिट बराबर कितने के 9 यूनिट बराबर कितने के, तो 12 9 108, मतलब 1200 इंटू कितना 9, तो 12 9 108 और 00 और 10,800 की, सही है। कुल मत कितने हैं 10,800 के, सही है दोस्तों, नोट कर लीजिए। जो चीज़ें ना समझ में आई हो आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, चीज़ें समझाई जाएंगी, और आप लोग पढ़िए और नोट्स बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।